अगर आप सिर्फ अगले कुछ मिनट ध्यान से सुन लें, तो आपकी सोच हमेशा के लिए बदल सकती है। अक्सर हम ये मान लेते हैं कि कुछ लोग बस किस्मत वाले होते हैं, इसलिए उन्हें हर बार सही मौके मिल जाते हैं, जबकि बाकी लोग चाहे जितनी मेहनत कर लें, वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है, या फिर हम सिर्फ एक इल्यूजन को सच मान बैठे हैं? जरा एक सिंपल सी कहानी इमेजिन कीजिए। दो दोस्त एक साथ अपना काम शुरू करते हैं। पहला दोस्त दिन रात मेहनत करता है, हर दिन अपना पूरा एफर्ट देता है, लेकिन वो बिना किसी क्लियर प्लान के आगे बढ़ता है। वो बस इस भरोसे काम करता है कि मेहनत करेगा तो सब ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरा दोस्त थोड़ा कम मेहनत करता है, लेकिन हर कदम सोच समझ कर उठाता है। वो सिस्टम बनाता है, अपनी हैबिट्स को डिजाइन करता है और हर एक्शन के पीछे एक स्ट्रैटेजी रखता है। समय बीतता है और लगभग 3 साल बाद दोनों की स्थिति देखने लायक होती है। उनके पास रिसोर्सेज लगभग एक जैसे थे, कनेक्शंस भी बहुत अलग नहीं थे और मेहनत में भी कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं था, लेकिन नतीजा पूरी तरह अलग निकला। एक अभी भी स्ट्रगल कर रहा था और दूसरा फाइनेंशियली फ्री होकर अपनी टर्म्स पर जिंदगी जी रहा था। सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब सीधा है, फर्क मेहनत में नहीं था, फर्क सोच में था। असल में सफल लोग किस्मत का इंतजार नहीं करते, वो अपनी रियलिटी खुद डिजाइन करते हैं। उनका माइंडसेट ऐसा होता है कि वो हर सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हैं और हर प्रॉब्लम को एक स्ट्रैटेजी में बदल देते हैं। उनके लिए लाइफ कोई रैंडम घटना नहीं है, बल्कि एक सिस्टम है जिसे समझकर कंट्रोल किया जा सकता है। जब आप ये मान लेते हैं कि आपकी जिंदगी किसी बाहरी फोर्स पर डिपेंड करती है, तो आप अननोइंगली अपनी पावर किसी और को दे देते हैं। लेकिन जिस दिन आप ये समझ जाते हैं कि आपकी सोच ही आपकी किस्मत को शेप देती है, उसी दिन सब कुछ बदलने लगता है। आप एक्सक्यूजेस देना बंद कर देते हैं और डिसीजंस लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपको एहसास हो जाता है कि डायरेक्शन आपके हाथ में है। ये कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, ये साइकोलॉजी का सिंपल प्रिंसिपल है। हमारी सोच हमारे एक्शंस को कंट्रोल करती है, एक्शंस हमारे रिजल्ट्स को, और वही रिजल्ट्स हमें ये इल्यूजन देते हैं कि कोई लकी है और कोई अनलकी। असल में ये सब एक पैटर्न है जो माइंडसेट से शुरू होता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि आप लकी हो या अनलकी, असली सवाल ये है कि क्या आप अपनी जिंदगी को खुद डिजाइन करने के लिए रेडी हो, या फिर अभी भी किस्मत का इंतजार करोगे। लेकिन अगर किस्मत सच में कोई एक्सटर्नल चीज नहीं है, तो फिर लोग इसे इतना मानते क्यों हैं, और ये लक का इल्यूजन आखिर आता कहां से है? अगर आप ध्यान से देखें तो दुनिया में ज्यादातर लोग सफलता को समझने से ज्यादा उसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। जब भी कोई इंसान आगे बढ़ता है, पैसा कमाता है या कुछ बड़ा हासिल करता है, तो लोग तुरंत एक ही बात कहते हैं, उसकी किस्मत अच्छी थी। ये कहना आसान होता है क्योंकि इससे हमें अपनी कोशिशों की कमी का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है और शायद थोड़ी अनकंफर्टेबल भी। असल में सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं होती, ये एक पैटर्न है जो बार बार रिपीट होता है। इसमें 3 चीज़ें हमेशा कॉमन होती हैं: प्रेपरेशन, कंसिस्टेंसी और सही टाइमिंग। लेकिन हम सिर्फ आखिरी रिजल्ट देखते हैं, उस जर्नी को नहीं जिसमें काउंटलेस फेलियर्स, एडजस्टमेंट्स और सीख शामिल होती है। हमें सिर्फ वो मोमेंट दिखता है जब किसी की लाइफ बदलती है, लेकिन वो प्रोसेस नहीं दिखता जिसने उस मोमेंट को पॉसिबल बनाया। एक पुरानी कहानी है जो इस इल्यूजन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। एक किसान के पास एक घोड़ा था जो एक दिन भाग गया। गांव के लोग आए और बोले, तुम्हारी किस्मत कितनी खराब है। किसान ने बस इतना कहा, शायद। कुछ दिन बाद वही घोड़ा और कई जंगली घोड़ों के साथ वापस आ गया। लोग फिर बोले, अब तो तुम्हारी किस्मत खुल गई। किसान फिर बोला, शायद। फिर एक दिन उसका बेटा उन घोड़ों को ट्रेन करते समय गिर गया और उसका पैर टूट गया। लोग बोले, कितनी बुरी किस्मत है। किसान ने फिर वही जवाब दिया, शायद। और कुछ समय बाद सेना गांव में भर्ती के लिए आई, लेकिन उसका बेटा घायल होने की वजह से बच गया। तब लोगों ने कहा, तुम तो बहुत लकी हो। और किसान फिर बोला, शायद। इस पूरी कहानी का मतलब बहुत गहरा है। जो चीज हमें उस समय अच्छी या बुरी लगती है, वो सिर्फ एक मोमेंट होता है, पूरा पिक्चर नहीं। असल में लक कोई फिक्स्ड रियलिटी नहीं है, बल्कि वो मीनिंग है जो हम किसी इवेंट को देते हैं। हम सिचुएशंस को लेबल करते हैं और वही लेबल धीरे धीरे हमारी बिलीफ बन जाता है। साइकोलॉजी में इसे एक बायस कहा जाता है। जब हम किसी सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि उसे लक ने आगे बढ़ाया है, लेकिन रिसर्च ये बताती है कि ज़्यादातर केसेस में सक्सेस रैंडम नहीं होती, बल्कि पैटर्न्स की वजह से होती है। सही डिसीजंस, कंसिस्टेंट एक्शंस और मौके को पहचानने की एबिलिटी। फ़र्क बस इतना है कि ये चीज़ें दिखती नहीं हैं, इसीलिए हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। सच्चाई ये है कि सक्सेसफुल लोग मौके का इंतज़ार नहीं करते, वो मौके बनाते हैं। वो हर सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं, पैटर्न्स को समझते हैं और सही समय पर एक्शन लेते हैं।
बाहर से देखने पर यह सब लक लगता है, लेकिन अंदर से ये एक प्रोसेस होता है जो बार बार प्रैक्टिस किया गया होता है। और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क आता है। आम माइंडसेट कहता है देखते हैं क्या होता है, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट कहता है देखते हैं मैं क्या कर सकता हूं। यही शिफ्ट एक इंसान को रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बना देता है। तो अब जब भी आपको लगे कि किसी की किस्मत अच्छी है, तो एक बार रुककर सोचिए, क्या वो सच में लक है या फिर वो डिसीजंस और एक्शंस का रिजल्ट है जो आपको दिखाई नहीं दे रहे। क्योंकि अगर लक सिर्फ परसेप्शन है, तो असली ताकत कहीं और छिपी है, और वो ताकत है आपकी एबिलिटी टू डिसाइड। लेकिन सवाल यह है, अगर डिसीजंस इतने पावरफुल हैं, तो फिर लोग उन्हें लेने से डरते क्यों हैं, और कैसे एक छोटा सा फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर आप अपनी जिंदगी को ध्यान से ऑब्जर्व करें, तो आपको एक बात बहुत साफ दिखाई देगी कि आपकी लाइफ किसी एक बड़े मौके से नहीं, बल्कि छोटे छोटे डिसीजन से बनती है। हर दिन, हर पल आप चॉइसेस ले रहे होते हैं, चाहे आपको एहसास हो या नहीं। क्या करना है, क्या नहीं करना, किस चीज़ पर ध्यान देना है, किसे इग्नोर करना है, ये सब डिसीजंस ही तो हैं जो धीरे धीरे आपकी डायरेक्शन तय करते हैं। लेकिन असली फ़र्क यहाँ आता है कि आप डिसीजंस लेते कैसे हैं। ज़्यादातर लोग सोचते रहते हैं, एनालाइज करते रहते हैं, परफेक्ट मोमेंट का इंतज़ार करते रहते हैं। उनके दिमाग में एक ही डर चलता रहता है, अगर गलत हो गया तो। और यही डर उन्हें एक्शन लेने से रोक देता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जो ये सोचते हैं, अगर सही हो गया तो। उनका फोकस रिस्क पर नहीं, पॉसिबिलिटी पर होता है, और यही माइंडसेट उन्हें आगे बढ़ाता है। सच ये है कि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। हम सोचते हैं कि एक दिन सब कंडीशन सही हो जाएंगी, तब हम एक्शन लेंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि सही समय खुद नहीं आता, उसे डिसीजन लेकर बनाया जाता है। जब आप डिसाइड करते हैं, तभी चीज़ें मूव करना शुरू करती हैं। डिसीजन एक स्पार्क की तरह होता है, जो मूवमेंट पैदा करता है, और मूवमेंट क्लैरिटी लाता है। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि गलत डिसीजन लेने से उतना नुकसान नहीं होता जितना डिसीजन न लेने से होता है। क्योंकि जब आप डिसीजन नहीं लेते, तो आपका दिमाग लगातार उसी लूप में फंसा रहता है। वो एनर्जी कंज्यूम करता रहता है, आपको मेंटली ड्रेन करता रहता है। लेकिन जैसे ही आप कोई डिसीजन लेते हैं, चाहे वो परफेक्ट हो या नहीं, आपका माइंड तुरंत क्लियर होने लगता है और आप आगे बढ़ने लगते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल सोचिए। एक इंसान हमेशा ये सोचता रहता है कि उसे कुछ बड़ा करना है, लेकिन वो शुरुआत नहीं करता क्योंकि उसे क्लैरिटी नहीं मिल रही। वहीं दूसरा इंसान क्लैरिटी का इंतज़ार नहीं करता, वो बस शुरू कर देता है। शुरुआत में शायद वो भी अनश्योर होता है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, रास्ता खुद क्लियर होता जाता है। आखिर में वही इंसान आगे निकल जाता है क्योंकि उसने मूवमेंट क्रिएट किया। असल में डिसीजन की पावर उसकी एक्यूरेसी में नहीं होती, बल्कि उसकी कमिटमेंट में होती है। आप जब कोई फैसला लेते हैं और फिर उसे सही साबित करने के लिए लगातार काम करते हैं, तो वही डिसीजन इवेंचुअली सही बन जाता है। सक्सेसफुल लोग ये नहीं जानते कि कौन सा डिसीजन 100% सही होगा। वो बस ये जानते हैं कि जो भी डिसीजन लेंगे, उसे सक्सेसफुल बनाने की जिम्मेदारी उनकी है। और एक कड़वा सच ये भी है कि अगर आप खुद डिसीजंस नहीं लेते, तो दुनिया आपके लिए डिसीजंस लेना शुरू कर देती है। सोसाइटी आपको बताएगी क्या पढ़ना है, कौन सा करियर चुनना है, कैसे जीना है, और धीरे धीरे आप रियलाइज करेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी नहीं जी रहे, बल्कि दूसरों के डिसीजंस को फॉलो कर रहे हैं। इसलिए ज़रूरी ये नहीं है कि हर बार आपका डिसीजन सही हो। ज़रूरी ये है कि आप डिसीजन लेना शुरू करें, क्योंकि मूवमेंट ही डायरेक्शन देता है और डायरेक्शन ही आपकी डेस्टिनी बनाती है। तो अगली बार जब आपके दिमाग में ये सवाल आए कि क्या करूं, तो खुद को एक सिंपल सा जवाब दीजिए, कुछ तो करूं, क्योंकि एक्शन लेने वाला इंसान ही इवेंचुअली सीखता है, ग्रो करता है और जीतता है। लेकिन यहाँ एक और सवाल आता है, अगर डिसीजंस इतने पावरफुल हैं, तो फिर कुछ लोग बार बार सही मौके को पकड़ लेते हैं और कुछ लोग मिस कर देते हैं। इसका जवाब छिपा है एक और लेवल पर, और वो है स्किल्स। जब लोग किसी को सक्सेसफुल होते देखते हैं, तो अक्सर कहते हैं भाई उसकी किस्मत अच्छी थी, सही समय पर सही मौका मिल गया। लेकिन वो एक बहुत ज़रूरी बात इग्नोर कर देते हैं। मौका हर किसी के पास आता है, फ़र्क बस इतना होता है कि कौन उस मौके को पहचान पाता है और कौन नहीं। और यही फ़र्क स्किल्स क्रिएट करती हैं। सच ये है कि लक अगर दरवाज़ा खोल भी दे, तो उसके अंदर जाके टिके रहने के लिए स्किल चाहिए होती है। बिना स्किल के अपॉर्चुनिटी ज़्यादा देर तक आपके पास रुकती नहीं है। इसीलिए जो लोग बार बार आगे बढ़ते हैं, वो लकी नहीं होते, वो प्रिपेयर्ड होते हैं। उन्होंने खुद को इस लेवल तक ट्रेन किया होता है कि जब मौका सामने आए, तो वो उसे पकड़ सके और उसे रिजल्ट में बदल सके। बाहर से देखने पर यह सब लक लगता है, लेकिन अंदर से ये एक प्रोसेस होता है जो बार बार प्रैक्टिस किया गया होता है। और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क आता है।
आम माइंडसेट कहता है देखते हैं क्या होता है, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट कहता है देखते हैं मैं क्या कर सकता हूं। यही शिफ्ट एक इंसान को रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बना देता है। एक सिंपल सी बात समझिए, लोग सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, प्रोसेस नहीं। उन्हें दिखाई देता है कि किसी की वीडियो वायरल हो गई, बिजनेस चल पड़ा या करियर ग्रो कर गया, लेकिन उन्हें वो काउंटलेस आवर्स की प्रैक्टिस नहीं दिखती, वो फेलियर्स नहीं दिखते, वो इंप्रूवमेंट्स नहीं दिखते जो धीरे धीरे उस इंसान को उस लेवल तक लेकर गए। असल में स्किल एक इनविजिबल एसेट है। ये बाहर से नहीं दिखती, लेकिन यही वो चीज है जो आपको हर बार वापस खड़ा कर देती है, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। जब लक साथ नहीं देती, तब भी स्किल आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है। इसीलिए स्मार्ट लोग लक के पीछे नहीं भागते, वो स्किल के पीछे काम करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर स्किल स्ट्रांग है तो अपॉर्चुनिटीज खुद रास्ता ढूंढ लेंगी, और जब अपॉर्चुनिटी आएगी तो वो तैयार होंगे, ना कि कंफ्यूज्ड। तो अगली बार जब आपको लगे कि किसी की किस्मत अच्छी है, तो थोड़ा गहराई से देखिए। हो सकता है वो किस्मत नहीं, बल्कि सालों की प्रैक्टिस हो जो अब जाकर रिजल्ट दे रही है। लेकिन यहाँ एक और लेयर है जो स्किल से भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ लोगों के पास स्किल होने के बावजूद भी पैसा टिकता नहीं है, और कुछ लोग कम स्किल के साथ भी वेल्थ बना लेते हैं। तो असली गेम सिर्फ स्किल का नहीं है, असली गेम है आपके दिमाग के अंदर चल रही प्रोग्रामिंग का। और सवाल ये है कि आपका माइंड पैसा अट्रैक्ट करता है या उसे दूर धकेल देता है। सच ये है कि पैसा कभी भी टाइम या मेहनत के हिसाब से नहीं आता, पैसा हमेशा वैल्यू के हिसाब से आता है। जो लोग सिर्फ अपना समय बेचते हैं उनकी इनकम हमेशा लिमिटेड रहती है, लेकिन जो लोग वैल्यू क्रिएट करते हैं उनकी इनकम स्केल होती है, क्योंकि वैल्यू एक इनविजिबल करेंसी है जिसे आप देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझिए। एक साधारण टी शर्ट और एक ब्रांडेड टी शर्ट, दोनों का मटेरियल लगभग सेम हो सकता है, लेकिन उनकी कीमत में जमीन आसमान का फर्क होता है। क्यों? क्योंकि एक में सिर्फ प्रोडक्ट है और दूसरे में परसेप्शन, ब्रांडिंग और वैल्यू जुड़ी हुई है। लोग पैसे प्रोडक्ट के लिए नहीं, उस वैल्यू के लिए देते हैं जो उन्हें महसूस होती है। यही वो हिडन गेम है जिसे रिच माइंडसेट वाले लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। वो अपना फोकस इस पर नहीं रखते कि वो कितना काम कर रहे हैं, बल्कि इस पर रखते हैं कि वो कितना वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हाई वैल्यू हमेशा लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाती है। एक और गहरी बात यह है कि वैल्यू हमेशा दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने से आती है। जितनी बड़ी प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हैं, उतनी ही बड़ी वैल्यू आप क्रिएट करते हैं, और उतना ही ज्यादा पैसा आपके पास फ्लो होता है। इसलिए सक्सेसफुल लोग हमेशा ये सोचते हैं, मैं क्या ले सकता हूं नहीं, बल्कि मैं क्या दे सकता हूं। और यही माइंडसेट पूरी डायरेक्शन बदल देता है। जब आप देने पर फोकस करते हैं तो आप नेचुरली ग्रो करते हैं, सीखते हैं और अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते हैं। और जैसे जैसे आपकी वैल्यू बढ़ती है, वैसे वैसे आपकी इनकम भी बढ़ती है। एक कड़वा सच ये भी है कि लो वैल्यू देने वाले लोग शॉर्ट टर्म में सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्ट्रगल करते हैं। वहीं हाई वैल्यू देने वाले लोग शुरुआत में स्लो लग सकते हैं, लेकिन टाइम के साथ अनस्टॉपेबल बन जाते हैं, क्योंकि लोग हमेशा वहां पैसा स्पेंड करते हैं जहां उन्हें लगता है कि उन्हें असली फायदा मिल रहा है। इसलिए अगर आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ ज्यादा काम करने के बारे में मत सोचिए, बल्कि ये सोचिए कि आप अपने काम की वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं। आप अपने नॉलेज, स्किल्स और इम्पैक्ट को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, क्योंकि जब वैल्यू बढ़ती है तो पैसा ऑटोमेटिकली उसका पीछा करता है। और आखिर में यही समझना सबसे जरूरी है कि लक, डिसीजंस, स्किल्स, माइंडसेट और हैबिट्स, ये सब मिलकर आपको एक पॉइंट तक ले जाते हैं, लेकिन असली ग्रोथ तब होती है जब आप वैल्यू क्रिएट करना सीख जाते हैं। तो अब सवाल बहुत सिंपल है, क्या आप अभी भी सिर्फ मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर उस लेवल पर जाना चाहते हैं जहां आपकी वैल्यू आपके लिए काम करे? क्योंकि जिस दिन आपने ये गेम समझ लिया, उस दिन पैसा आपके पीछे भागेगा, ना कि आप पैसे के पीछे।